हाय, दिस इज़ सीमा और आज आप देख रहे हैं मैं इंडोर शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके मैं जब शूट करती हूँ, हरियाली के बीच में, ओपन स्पेस के बीच में। एंड हु डजंट लव ओपन स्पेस। वही ओपननेस हम अपनी लाइफ में अपने अंदर भी लेके आना पसंद करते हैं और जो लोग नहीं लाते हैं वो गिरफ्त हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड बिलीफ हो जाती है, उनकी सोच बहुत नैरो हो जाती है। आपने कभी देखा रॉकेट को उड़ते हुए? जब वो उड़ता है तो हल्का होता जाता है, पीछे छोड़ता जाता है। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती, हमारे थॉट प्रोसेस के से डिफरेंट होती है। हर इंसान अलग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है और यही सोच की टकराव ही तो फैमिली में सब जगह डिस्टर्बेंस पैदा करती है, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज़ राइट और शी इज़ राइट। और ये घटनाएं हर घर में घटती हैं, हर जगह ये चीज़ होती है। हम अपने आप को करेक्ट प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपको ऊपर उठना है, आपको बड़ा बनना है, आपकी सोच को बड़ा ओपन रखना है, तो आपको सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो हम बहुत भारी हो जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों में हम रिएक्शन देने लग जाएंगे और हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और बना बनाया गेम ख़राब हो जाएगा। और फिर उसको ठीक से करने के लिए, जमाने के लिए फिर हम एक एफ़र्ट करेंगे। तो हम इग्नोर क्यों नहीं करते हैं चीज़ों को? हमने लाइफ में देखा कि अगर सेम जोक कोई सुनाता है तो हमें पहली बार बहुत हंसी आती है, दूसरी बार थोड़ी कम आती है, तीसरी बार थोड़ी सी आएगी या लगेगा यार ये तो बोर कर रहा है, और चौथी बार तो हम उठ के ही चले जाएंगे। लेकिन जीवन की जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, गलत जो हमारे साथ घटनाएं घटी होती है, उसको हम जीवन भर याद करते हैं और उसको लेके हम बार बार रोते हैं, उसको बार बार कहते हैं हम। आप कहिए अपनी बात को, लेकिन उससे इमोशन अटैच नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि आप भूल ही जाएंगे उस चीज़ों को, लेकिन आप उससे डिटैच होके उसे विटनेस करते हुए कहेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ इमोशन अटैच हुआ वहीं बस गड़बड़ हो गई, हम ही भारी हो गए अंदर से। और ऐसे कितनी मेंटल चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, बड़ा आदमी कहलाना है, बड़ा ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम क्यों मानते हैं उसको कि बड़ा आदमी है? मेरे को सबसे बड़ा दुख होता है लोग इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे लिए तो ऐसा होता है कि वो तो फॉलो करेंगे आपको, दे विल फॉलो यू बिकॉज इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ योर बिहेवियर। मनी विल ऑल्सो फॉलो यू इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यू डोंट नीड टू रन आफ्टर मनी, इट विल कम टू यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ज़रूरी हम सब चीज़ों को छोड़ते जाएं, इग्नोर करते जाएं। वज़न लेके तो हम चल ही नहीं सकते। फ़्लाइट में भी क्या होता है, फ़्लाइट में भी एक वेट का और भी कम कर दिया अभी तो 15 kgs। जितनी हल्की फ़्लाइट होगी उतनी उसको उड़ने में आसानी होगी, फ्यूल कम खर्च होगा। तो हम अपने जीवन के फ्यूल को क्यों इतना लाद के रखते हैं? क्यों हम हेल्प नहीं लेते हैं? क्यों नहीं हम मानते कि हम इससे स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट टू लेट इट गो? We don't do that. We just react. इतनी सारी सेल्फ हेल्प की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने स्टक पॉइंट से अटके रहते हैं वहाँ पे। वी आर नॉट फ्लेक्सिबल देयर। तो अगर हमें ऊपर जाना है, अगर हमें फैमिली में हेड कहलाना है, आई मीन हेड ऑफ द फैमिली कहलाना है, तो क्या करना चाहिए? आपको बहुत चीज़ों को इग्नोर करनी आनी चाहिए। बहुत चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आगे कन्वे नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे और उसको लाइटली लेके सामने वाले को बोलेंगे, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। आपके पास लोग कब आते हैं बात करने के लिए? जब आप जजमेंटल नहीं होते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहते हो। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग जाते हो या आप लगता है सामने वाले को जजमेंटल है, तो आपके पास कोई आता नहीं है और आपको कोई बात कहता नहीं है। तो हम भी किसी से बात करते हैं तो उसकी बात सुने, जजमेंटल नहीं हो और उसको बस सुन के वहीं उसको जाने दे। अगर मेरी खुद की बात है तो
क्योंकि वो इतना लोड, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में. यू विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल. फॉर मी इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. कभी मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं जब हम बात डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं थक जाती हूँ उस समय. मुझे लगता है व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. अंदर ही अंदर मेरे को ये चलता है, व्हाट कॉन्वर्सेशन वॉज इट, व्हाट आई एम गेनिंग आउट ऑफ इट. आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. अपने टाइम को वैल्यू करिए, अपने टाइम को समझिए कि ये टाइम गॉसिप करने के लिए है, उसका वजन लेने के लिए है और बाद में सारा दिन उसको सोचने के लिए. बिकॉज वी आर ह्यूमन्स. I may be talking so many things right now, but at times even I struggle. But then my way of releasing things help me out, keep me going. आप भी ये करिए, अपने आप को हल्का रखिए, इग्नोर करिए. जिनका जितना दिमाग होगा वो उतनी ही बात करेंगे. आप उसमें मत उलझिए. लाइफ में बहुत कुछ करने को है. अपने पैशंस को फॉलो करिए. कुछ अपने अंदर हुनर को डेवलप करिए, हॉबीज़ को डेवलप करिए. कुछ करिए ऐसा कि आप किसी के लिए एक मिसाल बन सके, एक अच्छी मिसाल, एक अच्छा एग्जाम्पल. जस्ट रिलीज ऑल द baggages and burdens you carry and learn to say things as it is without any burden to it. I am repeating again and again. बात भी पुरानी करनी है तो उसके साथ इमोशंस अटैच नहीं होने चाहिए, उसमें पेन नहीं होना चाहिए. अगर पेन है तो फिर आप वहीं अटके हुए हैं. So be light from here. When I take past life regressions, you know, people come and say, जब उनके पुराने जो भी चीज़ें होती निकल जाती हैं तो वो बोलते हैं मैम आज हम ऐसा लग रहा है 10 kg वज़न कम हो गया है. तो इज़ इट रियली फिज़िकल वेट 10 kg उन्होंने सर में उठाया हुआ है, या वो थॉट जो एक पूरा बहुत समय से आप लेते चल रहे हो वो वज़न था. और जैसे ही वो रिलीज़ करते हो हल्के हो जाते हो. तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आप थैंकफुल हो जाइए. रात को उनको फॉरगिव कर दीजिए, रात को उनको माफ़ करिए. बैठ के प्रैक्टिस की ज़रूरत है. इज़ इट वर्थ इट? मैंने एक उस दिन प्रेयर डाली थी होपोनोपोनो वाली, वो आप कर सकते हैं और आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा मिल जाएगा ऐसा स्टफ. वे यू हैव टू क्लेंज योर थॉट एंड लेट गो ऑफ एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड. उनको माफ़ करना पड़ेगा तो आप हल्का महसूस करेंगे. तो आज की बात थी हाउ टू बी लाइट and how to become a great personality. Hope you like the conversation. It is what we discuss every day with each other, but when you listen to some talk, it registers in your mind. So please listen what you should be listening, absorb what you should absorb inside you, rest you should let go. चुन के खाना है, चुन के थॉट्स को अंदर रखना है और ये प्रोसेस करना पड़ेगा. सिर्फ माफ़ करने का और थैंक यू करने का, सब सेटल हो जाएगा. यू विल फील वेरी लाइट. आप मुझे बताइए, जब हमने वो प्रेयर करते हैं, हम जिनको भी मैं देती हूँ वो जब वो करते हैं तो दे अमेजिंगली फील लाइट. आप भी करिए. फील लाइट, फील लाइक दैट यू कैन फ्लाई एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू देन. Thank you. You were listening to Seema. Bye-bye. If you like, please share and subscribe. Thank you.